तनोतना सदाशिवम। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं यूट्यूब पर वापस आया हूँ। चातुर्मास का जो क्रम था उसमें उपासना इत्यादि की व्यस्तता के कारण मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर नहीं आ सका, क्योंकि इतना वक्त नहीं मिलता था। अब जबकि भगवान श्री राम अपने भवन में पुनः प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं 22 जनवरी को, तो 1 महीने तक लगातार भगवान श्री राम की कथा और उसका समीक्षात्मक मूल्यांकन हम प्रस्तुत करेंगे। आज मौका विशेष ये है कि एनसीपी के कोई सांसद हैं या विधायक हैं, जो भी हैं, जितेंद्र आव्हाड जी, उन्होंने कोई बयान दिया है कहीं कि भगवान राम मांसाहारी थे। आव्हाड ने प्रभु श्री राम को मांसाहारी कहा है। मानसिक दिवालियापन का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। जितेंद्र आव्हाड एक पुराने राजनीतिक नेता हैं, पुराने पॉलिटिशियन हैं, और इस तरह के बयान की अपेक्षा उनसे नहीं थी। लेकिन देखिए, एनसीपी के नेता हैं जितेंद्र आव्हाड, जिन्होंने प्रभु श्री राम पर विवादित और शर्मनाक बयान दिया है। वो कह रहे हैं प्रभु श्री राम मांसाहारी थे और बीजेपी लगातार अब उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, विरोध कर रही है, आक्रोशित है, और बहुत मुमकिन है कल उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगी बीजेपी। इस वक्त की बड़ी खबर। तो हम इस पर कुछ चर्चा करना चाहते हैं कि भगवान मांसाहारी थे या नहीं थे। एक तो बात ये, और दूसरी बात, भगवान के मांसाहारी होने और शाकाहारी होने में आपत्ति क्या है, ये दूसरी बात। तो पहली बात, भगवान मांसाहारी थे कि नहीं थे, ये बड़ा प्रश्न है जिसको लेकर इतना विवाद चल रहा है, बवाल चल रहा है। तो मैं सिर्फ उन लोगों से जो इस पर आक्रोशित हैं, आंदोलित हैं, ये जानना चाहता हूँ कि वो दशरथ नंदन भगवान श्री राम को इतिहास पुरुष मानते हैं या नहीं। यदि हाँ, तो भगवान का काल क्या था, भगवान का समय क्या था, भगवान श्री राम किस युग में पैदा हुए। तो सभी जानते हैं त्रेता युग में भगवान श्री राम पैदा हुए। तो मैं उन दर्शन धुरंधरों से ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा वैदिक दर्शन है, कौन सा ऐसा वैदिक सिद्धांत है जो ये कहता हो कि भगवान जब धराधाम पर आते हैं तो वो अपनी पूरी भगवत्ता के साथ आते हैं। प्रकृति में जब ईश्वर भी आता है तो प्रकृति के नियमों के अनुकूल ही आचरण करता है, ऐसा ही हमारा अवतारवाद है। तो पहले तो हमें भगवान राम के काल पर विचार करना चाहिए, उसके बाद प्रकृति के धर्म पर विचार करना चाहिए। तो भगवान का जो क्रियाकाल है वो त्रेता का युग है, और त्रेता का युग यज्ञों का काल है, वैदिक काल है। उस समय मांसाहार एक विहित व्यवस्था थी। यज्ञों में बलि दी जाती थी, वो एक अनिवार्य तत्व था यज्ञों का। स्रोत यज्ञ कलयुग में इसीलिए वर्जित किए गए क्योंकि उनमें मांस और मदिरा का उपयोग अनिवार्य रूप से होता ही था। तो जहाँ तक बात वैदिक दर्शनों की है, जहाँ तक बात वैदिक सिद्धांत की है, जहाँ तक बात इतिहास की है, त्रेता काल में मांस का भोजन कम से कम क्षत्रियों के लिए तो अनिवार्य व्यवस्था थी। फिर भगवान श्री राम कोई आम व्यक्ति नहीं थे, राजकुल में उत्पन्न राजकुमार थे, तो वो मांस भोजन करते थे। इससे किसी को आपत्ति क्यों, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि भाई जिन वैष्णवों को लगता है कि मांसाहार से उनका वैष्णवत्व प्रभावित होता है और जिसके कारण वो बार बार शाकाहार को प्रमोट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं मांसाहार को प्रमोट करता हूँ, लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों को झुठलाकर
भला आप कौन सा हित कर रहे हैं समाज का, ये विचार के योग्य है। क्या गोस्वामी जी से बड़ा भी कोई वैष्णव है? क्या गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान मांस का प्रयोग नहीं करते थे? क्या गोस्वामी जी ने कहीं ऐसा लिखा है कि भगवान मखाने की खीर ही खाते थे? रामचरितमानस में जो भगवान राम के जीवन की घटनाएं हैं, क्या उन्हें भी झुठलाया जा सकता है? रामचरितमानस में गोस्वामी जी भगवान राम के बाल्यकाल का वर्णन करते हुए लिखते हैं, बंधु सखा प्रिय ले ही बुलाई, नित मृगया बन खेल ही जाई, पावन मृग मार ही जिए जानी, दीन प्रति नृप ही दिखाव ही आनी, जे मृग राम बाण ते मारे, ते तनु तज सुरलोक सिधारे। क्या रामचरितमानस से चौपाइयां निकाली जा सकती हैं? यदि नहीं, तो क्या कहा जाए कि गोस्वामी जी शुद्ध वैष्णव नहीं थे? ये भगवान के जीवन की घटना है। जैसे सीताहरण के समय माया मृग को मारना, ये भगवान राम के जीवन की घटना है। तो क्या घटनाओं को भी हम कल्पना मान लें? भगवान रोज मृगया करने जाते थे। मृगया शब्द का अर्थ शिकार करना ही होता है। मृग का अर्थ पशु मात्र होता है। रोज जाते थे, गंभीरता से विचार करने की बात है। भगवान रोज जाते थे मृगया करने। मृगया करने रोज जाना राजकुलों का अनिवार्य कर्तव्य इसलिए नहीं था कि वो जानवर प्रजा को पीड़ित ही करते थे। नहीं, शिकार खेलना उनके दैनिक अभ्यास का अंग था। राजकुल का राजकुमार बाण विद्या में, तलवार विद्या में, लक्ष्य वेद में प्रवीण कैसे होता यदि वो जंगल में जाकर शिकार ना खेलता? उसमें साहस, चपलता, सामर्थ्य, लक्ष्य वेद का विवेक किस तरह उत्पन्न होता? क्योंकि आजकल के जो तीरंदाजी वाले ऑप्शन है वो तो तब थे नहीं। उस समय का तरीका ही वही था। उड़ती चिड़िया पर निशाना लगाना, दौड़ते मृग पर निशाना लगाना। यदि कोई ये कह दे कि भाई हिरण को ही क्यों मारते थे, शेर को क्यों नहीं मारते थे, नहीं, वहाँ तो लक्ष्य भेद आवश्यक था। और लक्ष्य भेद के लिए तीव्र गति से भागने वाले पशुओं को ही निशाना बनाने की परंपरा थी। अब उसमें मृग हिरण भी आता था, तो उसमें सुअर आता था, या फिर उड़ने वाले पक्षी आते थे। तो भगवान रोज जाते थे शिकार खेलने के लिए। क्या कोई इनकार करेगा? शिकार खेलने के बाद शाम को जब वापस होते थे तो वो सारा शिकार इकट्ठा किया जाता था और रोज राजा को दिखाया जाता था। दिन प्रति नृपहि दिखावहि, यानी माने जितने भी मृग या पशु या पक्षी दिन भर में भगवान के द्वारा, भगवान के भाइयों के द्वारा जिनका लक्ष्य वेद किया जाता था, वो सारे इकट्ठा करके अयोध्या लाए जाते थे और रोज राजा को दिखाया जाता था। महाराज दशरथ के सामने उन पशुओं का प्रदर्शन होता था कि भाई ये राम ने मारा, ये भरत ने मारा, और ये देखो लक्ष्मण ने मारा। अब हो सकता है कि ये परीक्षण भी किया जाता हो कि वो जो निशाना लगा, जो तीर लगा, वो किस अंग में लगा, किस जगह लगा, और वो कितना बाण का फल अंदर गया, कितना नहीं गया। और इससे ये पता लगता था कि भाई किस बच्चे का लक्ष्य वेद का जो गुण है वो विशिष्ट है। यहाँ तक बात तो ठीक है। अब तीसरा प्रश्न है मेरा कि भाई शिकार खेला, दशरथ को दिखाया, अब इसके बाद इन पशुओं का होता क्या था? ये पशु अयोध्या में बांट दिए जाते थे, या वापस फेंक दिए जाते थे जंगलों में, या फिर अयोध्या के गली मोहल्लों में फेंक दिए जाते थे। आखिर इन पशुओं का होता क्या था? और पशु भी ये कौन से थे? पावन मृग। ये चाहे जैसे मृग नहीं थे, पावन मृग थे। भगवान उन्हीं मृगों को मारते थे जो पावन मृग थे। वैष्णवी विचारधारा ने इस पावनता का अर्थ किया है कि भाई ये पूर्व जन्म के भक्त थे,
और जो भगवान राम के हाथों वो मरकर स्वर्ग चले गए। तर्क बड़ा विचित्र सा है, बड़ा लचर सा है, लेकिन है वैष्णव विचारधारा ने यह तर्क परोसा है। पावनता का सही मतलब क्या है? पावनता का सही मतलब देखना है तो मनुस्मृति में जाइए। भक्षाभक्ष मांस के संदर्भ में कौन कौन से पशु, कौन कौन से पक्षी, कौन कौन से जानवर भक्ष्य हैं और कौन से अभक्ष्य हैं। तो जो भक्ष्य हैं वो पावन है और जो अभक्ष्य हैं वो अपावन है। सही अर्थ यही है। तो मैं ये तो नहीं कहता कि भगवान मांसाहार करते थे कि नहीं करते थे, पर मैंने कुछ दृष्टि दी है, इस पर विचार करना आपका व्यक्तिगत काम है। दूसरी बात, मारीच को भगवान ने मारा, ये भगवान के जीवन की अनिवार्य घटना है, क्योंकि इसी घटना पर सारी रामायण टिकी हुई है। मारीच को मारने के बाद ही सीता हरण हुआ और उसके बाद इतना बड़ा रामचरित्र हमारे सामने है। मृग ने, मारीच ने कोई उधम या उत्पात नहीं मचाया था कुटिया में जिसको लेकर उसके प्रति आक्रोश होता, उसके प्रति कोई दुर्भाव होता। वो कुटिया के सामने से निकला। उसका वर्ण अन्य मृगों की अपेक्षा ज़्यादा चमकदार था, क्योंकि माया का मृग था। तो मायावी वस्तु ज़्यादा आकर्षक होती है। किशोरी जी ने देखा तो उन्हें बहुत सुंदर लगा ये मृग, कि भाई ऐसा मृग तो दिखा ही नहीं। तो क्या करेंगे? उन्होंने भगवान से कहा कि इस मृग को मार कर लाओ, इसकी छाल इतनी सुंदर है जो मैं इसे कुटिया का श्रृंगार करूंगी। और भगवान ने एक बार भी इनकार नहीं किया, और वो कमर में फेंटा बांधा, धनुष उठाया, तीर उठाया और उस मृग के पीछे चल दिए, सीता को लक्ष्मण के सहारे छोड़कर। होगी लीला, मैं ये नहीं कहता कि ये लीला है या घटना है, पर घटना तो है ना, प्राकृत घटना है, भगवान राम के जीवन की घटना है। विचार योग ये है कि यदि भगवान श्री राम ऐसे ही अहिंसावादी थे जैसा अहिंसावादी उन्हें वैष्णविज्म प्रस्तुत करना चाहता है, तो कम से कम एक बार तो ये सीता से कहा होता कि भाई सीता क्या बात कर रही हो कि इतना सुंदर हिरण है, इसको पालने का भाव तुम्हारे अंदर नहीं आया और इसको मारकर इसकी छाल कुटिया में लगाए, ऐसा भाव तुम्हें क्यों आया? ये ठीक नहीं है। हाँ, ये कहो कि मैं इसे पकड़ के लाऊं और इसे पालूं, तुम्हारे साथ ये आश्रम में खेले। भगवान ने नहीं कहा, भगवान तो उसको मारने के लिए चल दिए। ऐसी अहिंसा जैसी वैष्णविज्म प्रस्तुत करना चाह रहा है, कम से कम भगवान के जीवन में दिखती नहीं है, और वो त्रेता काल का धर्म भी नहीं था। ये तो छद्म बौद्धपना है। भगवान मृग के पीछे चल दिए। देखिए, दो बातें हैं। त्रेता के काल में देव और पितृ कर्म में मांस का उपयोग होता था, लेकिन जब सीता ने मृग को मारने के लिए कहा तो उसके पीछे ना तो देव कर्म उद्देश्य है ना पितृकर्म उद्देश्य है। उसके पीछे उद्देश्य है उसकी खाल, उसकी सुंदर खाल, जिससे वो कुटिया का श्रृंगार करना चाहती है। इसका मतलब कि सामान्य तौर पर एक मृग को सिर्फ इसलिए मार देना कि उसकी खाल बहुत सुंदर है, ये क्या दिखाता है? और यदि वो मृग मार कर लाया जाता, उसकी खाल उतार कर लाई जाती, तो खाल कौन उतारता? आजकल के जो खाल उतारने वाले लोग हैं वो या स्वयं भगवान उतारते या लक्ष्मण उतारते। दरअसल भगवान श्री राम एक लंबे समय तक अयोध्या की अपनी ही भूमि से निर्वासित से रहे। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहा है राम को अपराकृत व्यक्ति सिद्ध करना। राम ब्रह्म है, ऐसा गोस्वामी जी ने बार बार कहा, लेकिन उन्होंने राम के जीवन की उन सारी घटनाओं को उसी रूप में प्रस्तुत किया कि भाई वो मनुष्य भी हैं। मनुष्य होता हुआ कोई व्यक्ति अपने सद्गुणों के कारण, अपने उच्चतम आदर्शों के कारण ब्रह्मत्व की अवस्था तक पहुंच जाए, इसी में रामत्व की सिद्धि है। लेकिन हमारे देश की आध्यात्मिक सत्ता ने राम को राम रहने ही नहीं दिया,
बहुत लंबे समय तक, और आज भी प्रायः कथाओं में आपको राम बार बार ये समझाया जाता है कि राम ब्रह्म है, राम ब्रह्म है। अरे भाई, जिनके राम उपास्य हैं वो उनकी उपासना करें। शाकाहार जिनका विषय है वो शाकाहार करें, जिनका विषय मांसाहार है वो मांसाहार करें। इससे रामत्व की सिद्धि में क्या तकलीफ है? कम से कम इस तरह की बात जिस पर इतना बड़ा आज विरोध खड़ा कर दिया गया है और जो पूरी तरह अतार्किक है, तथ्य परक नहीं है, और फिर आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि राम नाम का कोई व्यक्ति त्रेता में ना होकर कलयुग में पैदा हुआ जब मांसाहार का निषेध था? तो इसका मतलब है कि आप सनातन इतिहास को विकृत करना चाहते हैं, तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं, पूरी सनातन ऐतिहासिक यात्रा को समाप्त कर देना चाहते हैं। और यदि ऐसा लक्ष्य है तो फिर इस राम के मंदिर के निर्माण की सिद्धि भला क्या होगी? इसलिए हमारा निवेदन है कि राम मांसाहारी थे या शाकाहारी थे, इससे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि राम का काल त्रेता का काल था। आज हम राम को उनके कालखंड में नहीं देख रहे हैं, हम भगवान को उनके मानवीय सद्गुणों के आधार पर देखते हैं। वो हमारे राष्ट्र पुरुष हैं, वो हमारे राष्ट्र नायक हैं। तो जो मांसाहार करने वाले लोग हैं, क्या वो रामत्व की सिद्धि के योग्य नहीं? क्या जिन लोगों ने वैष्णवत्व धारण कर रखा है वही राम की सिद्धि करेंगे? राम जन जन के हैं, उसमें ना तो ऊंच नीच का भाव है, ना जाति बिरादरी का कोई प्रश्न खड़ा होता है, ना ही शाकाहार और मांसाहार का विषय। इसलिए राम के नाम पर इस तरह की उद्दंडता, इस तरह की उत्तेजना सर्वथा घातक है। बिना विमर्श को अच्छी तरह ग्रहण किए आम जन को ऐसी किसी भी व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जो उनकी सनातन संस्कृति का घात करती हो। तनोतना सदाशिव।